आपकी सुबह की शुरुआत आपके पूरे दिन को पलट सकती है। ये आपके मूड को, आपकी इमोशनल स्टेटस को, कैसा आप सोचते हैं, आपका माइंड किस तरफ रहता है, इसके अलावा आपका काम करने का तरीका क्या है, आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं और दिन भर क्या आप क्रिएटिव हैं या ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत ही ज्यादा फर्क डालती है। तो इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं ऐसी 7 इंपॉर्टेंट आदतें जो आपको अपने सुबह के रूटीन में आज से ही शामिल कर लेनी चाहिए, जो कि करने में बहुत ही आसान है और उनको आप अच्छे से कर सकते हैं और आपके व्यक्तित्व के अंदर और आपके आने वाले समय के अंदर ये इतने सारे महत्वपूर्ण आपके अंदर बदलाव लाएंगी। ना केवल आपको ये स्वस्थ रखेंगी बल्कि आपका जीवन भी बदल देंगी। ये करने में बहुत ही आसान है, बहुत सरल है और साइंटिफिकली प्रूवन भी है। मैं भी पिछले 4 साल से इनका लगातार इस्तेमाल करता हूं और मैंने अपने जीवन के अंदर इतने जबरदस्त बदलाव देखे हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सिखाता हूं और उनके अंदर भी बिल्कुल काया पलट हो गया है। तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इनको जरूर आज से ही अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप भी एक बेहतर और स्वस्थ जीवन जिए और अपने आने वाले समय को अपने काबू में ले लें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर और जानते हैं इन महत्वपूर्ण 7 आदतों के बारे में। तो जो सबसे पहली आदत है जिससे कि आपका माइंडसेट बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल बढ़िया रहेंगे और आपके अंदर जो एनवायरनमेंट की वजह से जो नेगेटिविटी आ जाती है वो बिल्कुल छूमंतर हो जाएगी। वो ये है कि आपको अपने दिन की शुरुआत हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से करनी है। जैसे ही आपकी नींद खुलती है उस वक्त आपको अपने बिस्तर पर बैठ जाना है और अपने इस नए दिन के लिए सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद देना है और ये थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। इसके बाद 5 ऐसी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देना है जिसके बिना आपका ये जीवन संभव ही नहीं है। तो इसके लिए हमेशा धन्यवाद और कृतज्ञता का भाव अपने मन के अंदर रखते हुए उनको दोहराएं और उनको ये धन्यवाद जरूर दें। और शुरुआत में जब आपको ये काम करना है तो हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी आदत बनाने लगे तो आपकी ये काम करने के लिए आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। और इसके अंदर भी मैंने काफी सारे अपने स्टूडेंट से पाया है कि उनको शुरुआत में ये आदत डालने के लिए थोड़ी तकलीफ होती है। तो कृपया बहुत छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें जिससे कि आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। जैसे कि भगवान एक नया दिन देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो आज का ये नया दिन देख भी नहीं पाए। मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया और मुझे ये आचरण सिखाया और मुझे इतना बेहतरीन व्यक्ति बना दिया। मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया और मेरे परिवार को वो अच्छे से संभालती हैं और सबका ध्यान रखती हैं। मैं अपने बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे घर जन्म लिया और हमारे परिवार की मनोदिशा और हमारे परिवार को और खुशहाल बना दिया। तो इस प्रकार से ऐसे धन्यवाद आपको सुबह उठते ही जरूर देने हैं जिससे कि आपका जो माइंड है अब पॉजिटिव चीजों के ऊपर इंक्लाइंड हो और जिन चीजों से आपको फायदा हुआ है उनको आप कभी भी ना भूलें और हमेशा एक कृतज्ञता की भावना बनाए रखें। तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर रहती थी वो अब खत्म से होने लगी है और आप पूरे दिन हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं और एक बेहतर माइंडसेट के साथ पूरे दिन को अपना यूटिलाइज करते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव और आपकी जो सोचने की शक्ति है वो भी और बेहतर अब हो गई है। बेफालतू के विचार जो पहले आपके दिमाग में आकर घर कर जाते थे और आपको काम करने से रोकते थे, अब ऐसी चीजें आपके पास नहीं आती। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जो दूसरी आदत आपको बनानी है वो ये है कि कभी भी जब आप अपने बेड से उठ रहे हैं तो एकदम से अपना बेड ना छोड़ें। कृपया अपने बेड के अंदर अच्छे से अंगड़ाई लें ताकि आपका शरीर अब अच्छे से चार्ज अप हो जाए और आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने कुछ जगह ये जरूर सुना होगा कि लोग एकदम से उठकर अपना बाथरूम करने गए थे और वहीं पर उन्हें स्ट्रोक आ गया,
उन्हें कोई तकलीफ हो गई, वो बाथरूम में बेहोश हो गए, ऐसी चीजें आपने अमूमन आजकल जरूर सुनी होंगी। ये ऐसा क्यों हो जाता है? ये साइंटिफिकली प्रूवन है। जब हम पूरी रात सो रहे होते हैं उस वक्त हमारा शरीर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है। जब हम अपने बेड पे लेटे होते हैं तो हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा पैर, हमारे हाथ सब एक ही लेवल पर समान रहते हैं, इसलिए उनके अंदर हमारे दिल को काफी आराम से काम करना पड़ता है और आराम से ही खून और दूसरे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं उस वक्त आपके हृदय को अपनी गति बढ़ानी होती है और जो पिछले 7-8 घंटे से आप सो रहे थे तो इसमें थोड़ा सा लैग आता है। तो इसलिए आपको यह हिदायत दी जाती है कि आप एकदम से अपने बेड से ना उठे। जैसे ही आपकी नींद खुले आप उठ के बैठ के पहले अपने बेड पर बैठिए। उसके बाद जो आपने अभी एक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लिया है उसके बाद आप अच्छे से अपनी अंगड़ाई में अपने बेड के अंदर ही कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करें। जैसा भी आप अंगड़ाई लेना चाहते हैं उस तरीके से आप अंगड़ाई ले सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने बेड के अंदर लेटे हुए ही नीचे पैर से लेकर ऊपर हाथ तक ऐसे स्ट्रेच करके पूरे खोल लें ताकि आपकी सारी मांसपेशियों के अंदर एकदम से हम कहें शक्ति का संचार हो जाए, वो पूरी एक्टिव हो जाए और आपकी जो दिल की गति है वो भी बढ़ जाए ताकि आपको किसी प्रकार के ऐसे चक्कर ना आए और आपके शरीर को कोई इस प्रकार का नुकसान ना हो। ये एक छोटी सी आदत आपको हमेशा दिल की बीमारी और दिमाग की बीमारियों से दूर रखेगी। तीसरा काम जो आपको करना है वो ये है कि सुबह उठते ही पानी पीने की आदत डालें। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस आदत को आप आज से ही बना लें। जितना आपसे पानी पिया जाता है, चाहे आपसे 2 घूंट पिया जाता है शुरुआत में, उसको पिए और जितना आप इसे अच्छे से पीने लगेंगे उतने आपके स्वास्थ्य लाभ और बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, सुबह उठकर पानी पीने की मेरी खुद की आदत नहीं थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं इसको लगातार कर रहा हूं और मैं इसके फायदे देख पा रहा हूं। जबरदस्त फायदे आपको होते हैं। मैंने ना केवल अपना 30 किलो वजन घटाया बल्कि मैं अब मैराथन भी अच्छे से दौड़ लेता हूं और किसी प्रकार की और गतिविधि या और एक्टिविटीज करने में भी मेरे को कोई समस्या नहीं होती। मेरी पाचन क्रिया जो पहले सुस्त पड़ी रहती थी वो अब बहुत ही बेहतर हो गई है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह उठते ही आपके शरीर को पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप ये खुद देखें, पिछले 7-8 घंटे से जब आप सो रहे हैं उस वक्त तो आपके शरीर को किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन और पानी मिला ही नहीं है। न्यूट्रिशन तो फिर भी आपके शरीर के अंदर पहले से स्टोर है, तो आपका शरीर उसके ऊपर काम चला रहा है, लेकिन पानी की हमारे शरीर को लगातार रिक्वायरमेंट रहती है। तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने शरीर को अच्छी प्रकार से पानी दें। और अगर आप इस अपनी आदत को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो कृपया रात को ही अपने पास पानी भरकर रख लें ताकि सुबह उठते ही जब आप इसे देखें तो आप करें भी और आप इसको भूलेंगे नहीं। ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो बात आती है किस प्रकार का पानी हमें सुबह उठकर पीना चाहिए। इसके अंदर भी बहुत सारी कंफ्यूजन है। आपको एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए हमेशा हल्का सा गुनगुना पानी या हम कहें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी ही पीना चाहिए। इसके अलावा हम कई बार थोड़ा सा गर्म पानी भी पीने की हिदायत देते हैं, लेकिन उसके फायदे कुछ स्पेसिफिक लोगों को ज्यादा होते हैं और इसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा चीजें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। कृपया प्लेन पानी पीने की आदत बनाएं, यह आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। जिन लोगों को इसके अंदर दिक्कत होती है तो उन्हें हम डिटॉक्स वाटर या इसके अंदर शुरुआत के अंदर आप थोड़ा नींबू मिला लें या कोई खीरा मिला लें, ऐसी हिदायत हम उनको जरूर देते हैं ताकि धीरे धीरे उनकी ये आदत बन जाए। और आपने देखा होगा ज्यादातर लोग तो सुबह उठते ही अपने बेड पे चाय या कॉफी पीकर ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। ये चाय और कॉफी पीकर अपने बेड से उठना आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इसके अंदर जो चीनी आपको मिलती है और कैफीन आपको मिल रही है वो आपको एकदम से आपका आलस तो शायद भगा देती होगी, लेकिन इसी की वजह से आपको और भी नुकसान इससे जरूर होते हैं और आपके शरीर के अंदर आपसे ये पानी भी चुरा लेती है क्योंकि इनका डायूरेटिक एक्शन होता है और जैसे ही आप इनको पीते हैं आपको पेशाब ज्यादा बनता है। तो आपने सुबह उठकर पानी तो पिया नहीं, लेकिन चाय कॉफी पी के अपने शरीर का और भी पानी कम कर लिया, तो आप समझ सकते हैं कि आप आपके शरीर को कितना नुकसान होने वाला है। जो सुबह उठकर पानी पीने की आदत जो है आपकी, ये आपको
जबरदस्त फायदा करेगी। पहला, आप अच्छे से मल त्याग कर पाएंगे। दूसरा, आप अपना मोटापा अच्छे से घटा पाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग सुबह उठकर अच्छे से पानी पीते हैं उनका मेटाबॉलिज्म 10 से 30 गुना तक बढ़ जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका है जिसको आपको अपनाना चाहिए, जिससे कि आप अपने मोटापे को भी भगा सकते हैं। इसके अलावा आपका शरीर जब रिहाइड्रेट हो जाता है तो आपकी मांसपेशियों की जकड़न भी खत्म हो जाती है, आपका हृदय अच्छे से काम कर पाता है और अब आपके अंदर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होता है जिससे कि आप अपना ये नया दिन बेहतर तरीके से जी सकते हैं। जो चौथी आदत आपको मल त्याग करने के बाद हमेशा करनी है वो ये है कि आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जरूर करनी है। ये जितना आप अच्छे से लंबे लंबे सांस लेंगे उतना अब आपको फायदा होगा। और इनको करने का आसान तरीका है कि आप ये प्राणायाम करने की आदत डालें। जो हम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ये बहुत ही अच्छी आदत है। साथ में ही आप कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। इन दोनों प्राणायाम से आपकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस अच्छे से होती हैं। आप लंबे लंबे श्वास लेते हैं और लंबी श्वास लेने से आपके शरीर को क्या फायदा होता है कृपया इनको समझ लें। जितना अच्छे से और जितना बेहतर तरीके से आप ये डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे उतना अब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, उतना आपके शरीर के अंदर दूसरे टॉक्सिन्स और कार्बन डाइऑक्साइड घट जाएंगे जिससे कि आप और ऊर्जावान होंगे और आपकी दिमाग के अंदर किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। आप अच्छे से सक्षम तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। आपकी इम्यूनिटी भी और बेहतर होती है। इसके अलावा जो एक और फायदा आपको मिलता है वो ये है कि आपके शरीर की जो सांस रोकने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। मतलब आप एक लंबा सांस लेकर कितनी देर सांस रोक सकते हैं। ये क्षमता ज्यादातर लोगों में 15 से 20 सेकंड की भी नहीं होती, लेकिन जितना आप इन डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को लगातार करेंगे उतना अब आप लंबे टाइम तक सांस को रोक पाएंगे और कुछ लोग तो इसको 1 से 1.5 मिनट तक भी रोक पाते हैं। इसे करने से जो आपको फायदा मिलेगा वो ये है कि आपके फेफड़े के अंदर अब अच्छे से सफाई हो रही है और उसके जो बिल्कुल दूर कोने कोने के अंदर भी जो टॉक्सिन्स बचे हुए थे वो आपके शरीर से अच्छे से बाहर निकल पाएंगे। तो आपके फेफड़े और अच्छे से सांस ले पाएंगे, आपको सांस की बीमारियां नहीं होंगी और आपका जो ये एस्थमा की दिक्कत काफी लोगों की रहती है, ऐसी दिक्कत भी आपकी अब ठीक होने वाली है और आपके इनहेलर से भी छुटकारा मिलने वाला है। इसके अलावा जो और फायदे आपको इन डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस से मिल रहे हैं वो ये है कि इससे आपकी वेगल टोन बढ़ती है और आपकी जो वेगल टोन बढ़ जाती है इससे क्या होता है, आपकी हृदय की गति कम होती है, आपकी जो दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है। जब भी आपको कोई भी चिंता सताती है या कोई तकलीफ होती है तो ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक है। आपका बीपी एकदम से शूट करके आपको नुकसान कर सकती है, आपके दिल को और आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसके अंदर भी अब आपको कंट्रोल होगा और अब आप किसी भी समय अपने इस हृदय की गति को कंट्रोल भी कर पाएंगे ताकि आपका मन हमेशा स्थिर रहे और आप हमेशा अच्छे डिसीजंस भी ले पाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जल्दी और स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। पांचवा काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि सुबह हमेशा आपको सूर्य दर्शन जरूर करने चाहिए और इसके सबसे ज्यादा फायदे अगर आपको लेने हैं तो हमेशा ये सूर्य दर्शन जब करें जब सूर्य भगवान उगने वाले होते हैं। सनराइज के समय आप कृपया अपनी छत पे या पार्क में जाने की आदत डालें और उस वक्त कम से कम 50 से 60% आपका जो शरीर है वो सन को एक्सपोज होना चाहिए ताकि आपको ये सनलाइट के जबरदस्त बेनिफिट्स मिल पाए। विटामिन डी तो आपका ठीक होगा ही, लेकिन आपके शरीर के अंदर जो अनगिनत जीन्स हैं जो एक्टिवेट ही आपके इस विटामिन डी से होती है वो भी और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी ताकि आपका ना केवल हड्डियां मजबूत हो बल्कि पूरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। इसके अलावा आपके मूड को भी पूरे दिन बेहतर रखता है और आपकी नींद की क्वालिटी को भी बढ़ाता है ताकि आप रात में एक अच्छी नींद ले पाए और आपकी मांसपेशियां और आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और उसमें किसी प्रकार की कोई भी हम कहें स्ट्रेस ना रहे और जैसे ही आप उठें तो आप हमेशा तरोताजा महसूस करें। सुबह की ये जो सनलाइट होती है जिस वक्त
सन ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं, इस वक्त आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कृपया इस 10 से 15 मिनट के स्लॉट को कभी भी ना भूलें और आप पाएंगे एक हफ्ते के अंदर आपके अंदर कितने जादुई बदलाव आ रहे हैं। यहीं पर अगर आप इन गुणों को और बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया हमेशा सनलाइट का जब ये आप आनंद ले रहे हैं उस वक्त नंगे पैर घास पर घूमें, तो आप पाएंगे कि आपके फायदे जबरदस्त तरीके से बढ़ गए हैं और आपका शरीर एकदम से रिचार्ज हो गया है। और ये सूर्यदर्शन करते हुए आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको हमेशा कॉटन के कपड़े पहनने हैं और अपने स्किन के ऊपर किसी प्रकार का कोई सनस्क्रीन नहीं लगाना है। कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है उनको तो कृपया ये सुबह 5 से 10 मिनट का जो शुरुआती लाल रंग के सूर्य होते हैं उस वक्त सूर्य दर्शन जरूर करना चाहिए और उसके बाद अपने कॉटन के कपड़े पूरे पहन लें ताकि उनको ये दिक्कत ना हो। और आजकल गर्मियां बहुत ही ज्यादा हो गई है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप दोपहर के सूर्य से बचें और उस वक्त पूरे कपड़े पहने ताकि आपको किसी प्रकार का कोई हीट स्ट्रोक या सनबर्न ना हो। जो छठी आदत आपको डालनी है वो ये है कि डेली कम से कम 20 मिनट आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है सुबह सुबह। ये आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और आप इसमें कोशिश करें कम से कम 15 मिनट की एक्सरसाइजेस आपकी लाइट या मॉडरेट टाइप की हो सकती हैं और कम से कम 5 मिनट आप अच्छे से एक्सरसाइज करें जिसमें आप किसी प्रकार की कोई जॉगिंग रनिंग जरूर कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं जिसमें आप अच्छी तेजी से साइकिल चला रहे हैं ताकि आपके शरीर के हृदय की गति अच्छे से बढ़े और आपकी मांसपेशियों को भी अच्छे से खून पहुंचे, अच्छे से उनको ऑक्सीजन पहुंचे। आपके शरीर को ये चीज रोज करनी है और ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य तो बेहतर होगा ही, आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, आपका एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। इसके अलावा अब आपका मन भी और अच्छा हो जाएगा और आप ये पाएंगे जो आप सोचते हैं वो आप कर पाते हैं। तो इससे अब आपका पूरे दिन में मूड भी बढ़िया रहेगा। एक्सरसाइज करने के प्रूवन साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं। ये आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाता ही है, आपके मूड को भी अच्छा रखता है और उसके अंदर ऐसे रसायन पैदा करता है जिससे आपको किसी प्रकार की कोई एडिक्शन नहीं होती, बल्कि आपका मूड को लंबे समय तक बेहतर रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा आलस को तो ये हमेशा खत्म कर ही देता है और आपकी बॉडी के हर पार्ट के अंदर ये न्यूट्रिशन पहुंचाकर आपको और स्वस्थ और बेहतर करता है। और जो 7वीं आदत है वो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग तो आप इसको स्किप करते ही होंगे और वो है कि आपको हमेशा एक बेहतर नाश्ता जरूर लेना है और आपको इसकी आदत बनानी है। मैंने पाया है ज्यादातर लोग तो सुबह किसी प्रकार का कोई भी नाश्ता नहीं लेते। आपकी जो पहली मील है दिन की, जो कि आपका नाश्ता है, वो आपके पूरे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसको आपको अच्छे से अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करना चाहिए कि आपको किस प्रकार से ये अपना ब्रेकफास्ट करना है। मैंने पहले भी नाश्ता किस प्रकार से आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं और नाश्ते की आपकी दिनचर्या के अंदर और आपके स्वास्थ्य के लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके लिए एक वीडियो बनाया है, इसे वहां से आप डिटेल रूप से समझ सकते हैं। आज भी मैं संक्षिप्त में आपको कुछ गाइडलाइंस देता हूं जिससे कि आप अपने नाश्ते को और बेहतर कर पाएंगे। आप किस प्रकार का नाश्ता कर रहे हैं उसको डिसाइड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके हेल्थ गोल्स क्या हैं। तो उनके लिए आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आप वजन घटा रहे हैं, आप वजन बढ़ा रहे हैं, आप वजन मेंटेन कर रहे हैं, आपको बीपी शुगर कुछ इस प्रकार की कोई समस्या है, उनके लिए आप दवाइयां ले रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि नहीं। अगर इस प्रकार की कुछ चीजें आपके पास हैं तो उनको कृपया नोट कर लें क्योंकि उसी के हिसाब से ही आपका एक अच्छा नाश्ते की फॉर्मुलेशन हो सकती है। नाश्ता आपकी पहली सबसे इंपॉर्टेंट मील है और इसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आपको लेना चाहिए। आप कोशिश करें कि पूरे दिन की 50 से 70% जो रिक्वायरमेंट है वो आपको अपने नाश्ते में अच्छे से लेनी चाहिए। और जो नाश्ता आप कर रहे हैं हमेशा ये संतुलित आहार होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट की तरह आपको लेना है। इसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने चाहिए। इसके अलावा आपको इसके अंदर हमेशा एक गुड क्वालिटी फैट जैसे कि देसी घी या हम कहें मक्खन को भी जरूर शामिल करना चाहिए। आपको इसके अंदर हमेशा सीजनल फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए, सीजनल वेजिटेबल्स को शामिल करना चाहिए
नमक और चीनी की मात्रा कम से कम होनी चाहिए और चीनी का इस्तेमाल तो आपको इसके अंदर बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम 5 प्रकार के नट्स आप इसके अंदर जरूर ले रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप इसके अंदर गुड क्वालिटी प्रोटीन हमेशा ले रहे हैं, जैसे कि आपको ये अपने अंकुरित अनाज से मिल सकता है, अंकुरित दालों से मिल सकता है, किसी प्रकार की भी दाल को आप अंकुरित करके खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो इसके अंदर आप अंडा या मछली ले सकते हैं, लेकिन वो भी आपको सीमित मात्रा के अंदर लेनी है, उसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। और जब आपने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया है तो कभी भी इसके बाद चाय और कॉफी ना पिए, क्योंकि जब आप ये चाय और कॉफी पीते हैं तो उनके अंदर काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपने खाना खाया उसके न्यूट्रिशन को बाइंड करती हैं, जिससे कि अब आपको कम फायदे होते हैं। हालांकि आपने चीजें बहुत अच्छी ली थी लेकिन फिर भी आपको फायदा अच्छे से नहीं मिल पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी प्राप्त कर आप इन 7 आदतों को तुरंत प्रभाव से अपनाएंगे और अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।